ये क्लिप देखो जहाँ पे जेम्स मैरापे मिलता है पीएम नरेंद्र मोदी से और उनसे मिलने के बाद वो सबसे पहले उनके पैर छूते हैं। और अगर तुम्हें पता नहीं जेम्स मैरापे कौन है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी आइलैंड विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। या फिर एक क्लिप देखो जहाँ पे दूसरे कंट्री के लीडर्स एक दूसरे से मिलने के बाद काफी फॉर्मली बिहेव करते हैं, वही लीडर्स पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अपने बचपन के किसी दोस्त से मिल रहे हैं। या फिर ये सुनो, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन मोदी को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि एक 1-to-1 पर्सनल कन्वर्सेशन होने वाली थी उन दोनों के बीच। लेकिन पुतिन को मोदी से बात करके इतना अच्छा लगता है कि जो कन्वर्सेशन 15 से 50 मिनट तक चलनी चाहिए थी वो सुबह के 4 बजे तक चलती रहती है। और इनकी इसी लाइकेबिलिटी की वजह से ही आम जनता द्वारा इनकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो ऐसे क्या रीजंस है कि मोदी आम जनताओं के बीच में तो लाइकेबल है ही, लेकिन दूसरे कंट्री के लीडर्स भी उसे इतना पसंद करते हैं। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे 4 टैक्टिक्स के बारे में जो पीएम मोदी यूज करते हैं टू क्रिएट अ डीप बॉन्ड विद अदर्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो व्हिच इज हाउ टू बी अ लाइकेबल लीडर लाइक मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी घर का अवतार है इनका। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। मोदी मोदी चाहिए मोदी। हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। Prime Minister Modi is the boss. फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रन G7 समिट के दौरान पीएम मोदी से मिलते हैं और अगर तुम उन दोनों के कन्वर्सेशन को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तुम्हें दिखेगा ये दोनों बात करते वक्त कंटिन्यूअसली एक दूसरे के जेस्चर्स को कॉपी कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों है? क्या मैक्रन मोदी से प्यार करता है? नहीं, इस टेक्निक को कहा जाता है मिररिंग इफेक्ट। इंसानी दिमाग की बायोलॉजिकल वायरिंग कुछ ऐसे होती है कि जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं या फिर उनसे बात करते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चला जाता है। इस सिचुएशन से डील करने का तरीका है मिररिंग इफेक्ट। मिररिंग इफेक्ट का मतलब होता है किसी से बात करते वक्त उसके छोटे मोटे जेस्चर्स को कॉपी करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला इंसान तुमसे बात करते वक्त अपने बालों को हाथ लगा रहा है तो तुम्हें भी अपने बालों को हाथ लगाना है। अगर सामने वाला इंसान तुमसे बात करते वक्त खुद को टच कर रहा है तो तुम्हें भी खुद को टच करना है। अगर सामने वाला इंसान तुम्हें देख के स्माइल कर रहा है तो तुम्हें भी स्माइल करनी है। इससे होता ही है कि सामने वाला इंसान के दिमाग में ये सबकॉन्शियसली फीडबैक जाता है कि तुम भी बिल्कुल उसकी तरह हो और वो तुम पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है और वो तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगता है। ये टेक्निक काफी पावरफुल और सेंसिटिव है क्योंकि अगर तुम इस टेक्निक को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हो तो सामने वाला इंसान तुमसे ऑब्सेस भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम इस टेक्निक को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हें नकलची बंदर की तरह समझने लगेगा जो कि उसको चिढ़ा रहा है और वो इंसान कंफर्ट फील करने की जगह तुमसे दूर भागने लगेगा। स्माइलिंग एक काफी पावरफुल वेपन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। स्माइलिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू मेक समवन कंफर्टेबल। तुम्हें एक बार ध्यान से देखना चाहिए नरेंद्र मोदी के इन क्लिप्स को जहाँ पे वो अपने चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल रखते हैं बात करते वक्त, और फिर तुम्हें पता चलेगा वो कैसे स्माइल को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। अब समझते हैं स्माइल करने से होता क्या है और स्माइल कैसे बेनिफिशियल होता है किसी से बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। असल में जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करता है जो कि इंसानों के स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और बस इतना ही नहीं, हमारा दिमाग फीलिंग गुड हार्मोन्स भी रिलीज करता है जैसे कि एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, जिससे हमारा मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है। और क्योंकि स्माइल कंटीजियस होती है, मतलब जब हम किसी को स्माइल करता हुआ देखते हैं तो हम भी स्माइल करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी को यॉन करता हुआ देख हमें भी यॉनिंग होती है। इसलिए जब हम स्माइल करके किसी से बात करते हैं तो सामने वाला इंसान भी स्माइल करने लग जाता है। और स्माइल करने पे हमारा दिमाग जो फीलिंग गुड हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक वही हार्मोन्स सामने वाले इंसान का दिमाग भी रिलीज करने लगता है और उसे इनडायरेक्टली ऐसा लगने लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है, क्योंकि तुम जब भी उससे बात करते हो वो खुश हो जाती है। इन शॉर्ट, जब तुम किसी से स्माइल करके बात करते हो तो सामने वाला इंसान सबकॉन्शियसली कन्विंस हो जाता है ये मानने के लिए कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे चेहरे पे जो स्माइल है वो जेन्युइन लगनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्माइल फेक या पैर होगी तो तुम क्रीप दिखने लग जाओगे जो कि बस उनको प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। टैक्टाइल इफेक्ट या फिर टैक्टाइल डिप्लोमेसी, जहाँ पे तुम सामने वाला इंसान से वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ फिजिकल कम्युनिकेशन भी ट्राई करते हो टू एस्टेब्लिश अ बेटर रिलेशनशिप विद देम। फॉर एग्जाम्पल, किसी से मिलने के बाद उससे हाथ मिलाना, उससे गले मिलना, उसको कंफर्ट फील कराने के लिए उसके कंधे पे हाथ रख देना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है पॉलिटिशियंस द्वारा या फिर पावर में बैठे लोगों के द्वारा, और इसमें सबसे पहला नाम आता है नरेंद्र मोदी का। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं।
जब हम बात करते वक्त या फिर किसी से मिलने के बाद किसी को टच करते हैं तो सामने वाले इंसान के दिमाग में सिग्नल जाता है कि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस पे ही है, और वो इंसान इनकरेज होता है और ज़्यादा अपने बारे में बोलने के लिए। और क्योंकि इंसानों के दिमाग में एक पैराडॉक्स चलती रहती है कि हम अपने सीक्रेट्स किसी को बताने के बाद उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और हमें लगता है कि हमने अपने सीक्रेट्स इसलिए बताया है क्योंकि हम उन पर पहले से ट्रस्ट करते थे। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि खुद बोलते रहने की बजाय सामने वाले इंसान को बोलने पे इनकरेज कर सको। ऑल्सो टेक्टाइल इफेक्ट शोज एम्पैथी, कंफर्ट, पावर एंड क्रीपीनेस एज वेल। इसलिए तुम्हें खुद समझना पड़ेगा ये टेक्निक तुम्हें किस पे अप्लाई करना है और किस इंटेंशन के साथ अप्लाई करना है, वरना तुम कब जेल चले जाओगे मुझे भी नहीं पता। ओपन बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन करो खुद को किसी के साथ बात करते हुए, और बात करते करते तुम अपने हाथों को फोल्ड करके खड़े हो जाते हो, जैसे कि सामने वाला इंसान तुम्हारे निप्पल पकड़ के भागने वाला था। मोस्टली लड़के कन्वर्सेशन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना चाहिए, और इसी ऑकवर्डनेस से बचने के लिए वो अपने हाथों को या तो फोल्ड कर लेते हैं या फिर पॉकेट में डाल देते हैं। इसलिए ज्यादा लड़के फोटोज भी इसी पोज के साथ ही लेते हैं। और जब तुम बात करते वक्त अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हो या फिर पॉकेट में डाल देते हो, इट इज अ साइन ऑफ क्लोज बॉडी लैंग्वेज। और क्लोज बॉडी लैंग्वेज सिग्निफाई करता है कि तुम डिफेंसिव हो, डिसकंफर्ट हो और डिसइंटरेस्टेड हो। इसलिए तुम्हें ओपन बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के इन कन्वर्सेशन क्लिप्स को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा वो कैसे अपने हैंड जेस्चर्स का यूज करता है किसी से बात करते वक्त, कैसे वो अपने चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल रखता है और एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टेक्ट होल्ड करते हैं ताकि वो और ज्यादा इन्वेस्टेड और कॉन्फिडेंट लगे कन्वर्सेशन में। एक्चुअली जब हम ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी से बात करते हैं तो हम काफी ज्यादा नॉन चैलेंट, जेन्युइन और कंफर्टेबल लगते हैं, और अगर कन्वर्सेशन के बीच में हम कंफर्टेबल फील करेंगे तो सामने वाला इंसान भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। ओपन बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मेथड टू डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे पहले जो 3 टैक्टिक्स मैंने बताया है वो भी ढंग से काम नहीं आने वाले अगर तुम एक ओपन बॉडी लैंग्वेज कैरी नहीं करोगे तो। नरेंद्र मोदी काफी स्किलफुली लोगों से बात करते हैं, लेकिन और एक चीज जो उनकी लाइकेबिलिटी बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है मीडिया, जो कि पूरे दिन मोदी जी की अच्छाइयां बताती रहती है टीवी पे। इससे कंज्यूमर्स के दिमाग में एक बना बनाया ओपिनियन फॉर्म हो जाता है कि सब अच्छे बोल रहे तो अच्छे ही होंगे, और देश की आम जनता उनको हीरो मानने लगती है। अब जाहिर सी बात है हमारी तारीफ तो कोई रिपोर्टर टीवी पे नहीं करने वाला, इसलिए तुम्हें काम करना चाहिए अपने सोशल स्टेटस पे। जब तुम्हारी सोशल स्टेटस हाई होती है तब लोगों को ऑलरेडी एक फीडबैक मिल जाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और इसी माउथ पब्लिसिटी की वजह से तुम्हारे सराउंडिंग के लोग तुम्हें पसंद करने लगते हैं। और अगर तुम्हें सीखना है कि इंडियन सोसाइटी में अपना स्टेटस कैसे बढ़ाए तो कमेंट करके बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें मुझसे 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करनी है देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, एंड इफ यू वांट टू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस देन क्लिक ऑन द थंबनेल फ्लोटिंग ऑन एंड स्क्रीन।